हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, ये मैं अप्लाई करूंगा ऑन अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2019। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 का, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है। ओके, अब देखिए आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, या एलआर मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कौन से ऑप्शंस में है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से आपको 1 बाय 1 चेक करना है कि कहाँ पर हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये रही आपकी केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका स्टैंडर्ड वेट लिख दूँ, ओके, क्योंकि ऑप्शंस में हमको वेट इन ग्राम दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या लिखेंगे, इन सभी के वेट इन ग्राम। ओके, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, रिएक्टेंट होता है, तो हम दोनों के लिए लिखेंगे रिएक्टेंट, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टैंडर्ड वेट या स्टैंडर्ड वेट इन ग्राम। ओके, नाइट्रोजन के लिए पहले मैं लिखूंगा, देन मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, तो 2 एटम है तो 14 इंटू 2 मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए 3 मोल्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2, तो 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए मिल जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वेट आ गया है ग्राम्स में। ओके, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, तो ये स्टैंडर्ड वेट हमको मिल गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इन ग्राम अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपको अमोनिया पर कुछ भी फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट है और लिमिटिंग रिएजेंट हमको चेक करना है, और प्रोडक्ट कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही तो पूछा था कि 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे ऑप्शंस पे और 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए 4 ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में नाइट्रोजन का वेट कितना है, 56 ग्राम, और हाइड्रोजन का वेट कितना है, 10 ग्राम। ओके, तो ये तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको, ऑल्दो मैं आपको मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रिक लगाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है लिमिटिंग रिएजेंट, बट अगर मैं यहाँ पर एक लॉजिकली भी चेक करूँ, ओके, तो लॉजिकली चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले आप इस स्टैंडर्ड को देखिए। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन। अब आते हैं हमारे लॉजिक लगाने पर, तो चलिए लिखते हैं। देखिए लॉजिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए 28 ग्राम को कितना चाहिए हाइड्रोजन, 6 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑप्शन में हमको 56 ग्राम है फर्स्ट ऑप्शन में, तो 56 ग्राम मतलब डबल हो गया 28 का, तो ये कितना रिक्वायर होगा, 12 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने क्या करा, एक अपना लॉजिक लगाया, यूनिटरी मेथड भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो 28 ग्राम रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 56 ग्राम के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में हमको, फर्स्ट ऑप्शन में हमको हाइड्रोजन कितना गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में हमको हाइड्रोजन गिवन है 10 ग्राम। कितना गिवन है, 10 ग्राम। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं, बट वी हैव 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो 10 ग्राम मतलब लेस है। ओके, तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन को मैंने लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोला, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की वो है 12 ग्राम की, बट गिवन कितना है, 10 ग्राम। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और गिवन कम है, तो आपका जो रिएजेंट है हाइड्रोजन वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएगा और वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसलिए हमने कह दिया हाइड्रोजन को लिमिटिंग
रिएजेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमने लॉजिकली यहाँ पर इसको सॉल्व करा। अब देखिए आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि आपको पता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और पहला ही ऑप्शन आ गया है आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। स्टिल हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे मेथड वाइज। ये तो हो गया लॉजिक, अब हम मेथड से भी इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए आपका स्टैंडर्ड वेट 28 ग्राम है और आपका 6 ग्राम है, ठीक है। अब गिवन वेट पर आते हैं तो 56 ग्राम है और हाइड्रोजन का कितना है, 10 ग्राम गिवन है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिक क्या होती है। ओके तो देखिए, अब आप कहोगे कि ट्रिक यहाँ पर क्या है, तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको रेशो कैलकुलेट करना है। ओके अब रेशो आप पूछोगे सर किसका कैलकुलेट करना है, तो देखिए आपको रेशो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड वैल्यू और गिवन वैल्यू का, ठीक है। स्टैंडर्ड और गिवन वैल्यू जो अभी हमने देखे थे, ठीक है, आपको इसी का रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेशो जब आएगा, रेशो किसका आएगा, स्टैंडर्ड और गिवन वैल्यू का, तो ये जब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ओके सपोज़ एक आता है 2 और एक आता है 3, तो आपका जो रेशो आया वो 3 ग्रेटर है, तो जिसके लिए भी ग्रेटर आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके सो आई विल राइट दिस सेम पॉइंट। ओके दिस रेशो विल बी हायर फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारे वैल्यूज़ को। तो स्टैंडर्ड और गिवन का ये रेशो अगर मैं देखूं तो स्टैंडर्ड अपॉन गिवन, तो देखिए 28/56 हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। मैं जस्ट उसके बिलो ही लिख रहा हूँ 28/56। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ हाइड्रोजन के लिए तो होगा 6/10, ठीक है। अब 6/10 0.6 होता है और 28/16 अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 1/2 आएगा और 1/2 कितना होता है, 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 0.5 और 0.6 में कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो हाइड्रोजन के लिए बड़ा है, तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसलिए हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके चलिए अब मैं, वैसे मेरा आंसर आ चुका है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। बट अगर मैं और ऑप्शंस को भी आपको प्रैक्टिस के लिए चेक कर बताऊं, ओके, तो देखते हैं एक और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी के लिए गिवन वैल्यूज़ क्या है, 35 ग्राम एंड 8 ग्राम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 35 एंड 8 ग्राम्स, ओके। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड और गिवन का रेशो निकाल देते हैं बहुत आसानी से। चलिए तो देखिए 28/35 हो जाएगा, 28/35 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 6/8, ठीक है। 6/8 इसको अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो क्या होगा, 3/4, और 3/4 को अगर सॉल्व कर दूं क्या हो जाएगा, 0.75, ठीक है। तो 0.75 आ गया हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पर इसको 7 से अगर कट कर दें तो 7 5 एंड 7 4 4/5 विल गिव यू 0.8, ओके। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0.8 और 0.75 में न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से रेशो का ग्रेटर है, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन के लिए ग्रेटर है, तो नाइट्रोजन आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। तो बस इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट किस ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और आपको अब मैं इसी तरह से थर्ड ऑप्शन के लिए भी चेक कर बताऊँगा। चलिए तो देखिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज़ गिवन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 ग्राम एंड 4 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2 और 6/4 हमको क्या मिल जाएगा, 1.5, ठीक है। तो ये हमको मिल गया है 1.5। तो अब आप देखिए किसका रेशो आपको ज़्यादा मिल रहा है, अगेन नाइट्रोजन का वैल्यू ग्रेटर है, तो नाइट्रोजन के लिए ये जो रेशो आया किसका, स्टैंडर्ड और गिवन का, तो ये आपका ग्रेटर आया, तो नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन पे, तो चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड और गिवन के वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, सेम, मतलब एग्जैक्टली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कम्प्लीटली हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट एक तरीके से कह सकते हो कोई भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट आपको कहाँ पर निकालते हो, जब एक एक्सेस में बचता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनी टॉपिक फॉर द वीडियो, सो यू मे सजेस्ट इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।